औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौजू है जी हर्निया का। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हर्निया क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्यों होता है, इसके असबाब क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। नंबर 3, अगर ये खुदा न खास्ता किसी को आर्ज़ा हो जाए फिर इसका इलाज क्या है, इलाज के दौरान कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए और कौन कौन सा परहेज़ जो है इस हवाले से ज़रूरी है। तो आप बगौर देखें वीडियो को, आपने कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी एक जो है वो स्टेप को मिस कर देंगे तो इलाज जो है वो उससे आपको खातर खा नताइज हासिल नहीं होंगे, बल्कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, वो इलाज आपका बिल्कुल रायगां जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हर्निया को समझ लें। हर्निया जी हमारी जिल्द और हमारे मसल्स के दरमियान एक सफ़ेद रंग की झिल्ली होती है जो फ्लेक्सिबल होती है और वो हमारे मसल्स को डायरेक्ट हमारी स्किन के साथ मिलने नहीं देती। अच्छा, अब किसी भी वजह से अगर वो झिल्ली फट जाती है तो हमारी जिल्द के ऊपर बाहर से हमें नज़र आता है कि जैसे गिल्टी बन गई है या रसोली टाइप कोई चीज़ है। और इसका फिर यानी जैसे वक्त गुज़रता है या वो ज़ोर का काम करते हैं तो उससे फिर ये है कि ये बढ़ भी जाती है। अच्छा, अब इसके असबाब मुख्तलिफ हो सकते हैं। बाज़ लोग हैं उनका काम सख्त होता है बहुत ज़्यादा, तो बाज़ औक़ात कोई चोट वगैरह लग गई, ठीक है, या बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़ोर लगा दिया, ठीक है, बॉडी बिल्डर हजरात हैं, जिम गए, बहुत ज़्यादा वेट उठा दिया, उससे भी मसला हो जाता है। बहुत शदीद खांसी रही और बड़ी ज़ोर ज़ोर से खांसने से भी ये मसला हो जाता है। हामला ख़वातीन में दौराने ज़चगी बच्चे की पैदाइश के दौरान ज़ोर लगाने से भी हर्निया का मसला हो सकता है। तो ये हैं जी इसके असबाब। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर हो जाए तो अब इसका हल क्या है। हल इसके दो हैं नाज़रीन किराम। एक तो ये है कि जी आप इसकी सर्जरी के ज़रिए आप इसे सिलाई करवा लें, ठीक है, छोटा सा ऑपरेशन होता है, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। बाज़ लोग हैं वो ऑपरेशन से डरते हैं या ऑपरेशन में मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस से डरते हैं, ख़ास तौर पे डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, या बाज़ लोगों को वैसे ही सर्जरी का खौफ होता है, वो नहीं करवा सकते, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा कि इसका किस तरह से आप इलाज बगैर ऑपरेशन भी इसको आप कर सकते हैं। बाकी इसका जो ऑपरेशन है वो किसी किस्म का इतना वो ना तो बहुत ज़्यादा कास्टली होता है और ना बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसा लाइफ रिस्क होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, सिंपली कट लगा के जिल्द के नीचे से उसी झिल्ली को सिलाई कर देते हैं, ठीक है, और मसला आपका हल हो जाता है। नंबर 1 ये तो हो गया सर्जरी। अच्छा, अब दूसरा इसका जो है वो उसमें फिर ये है कि अगर आप सर्जरी से बचना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आप ऑपरेशन की तरफ जाएं, तो फिर आप ये करें कि सबसे पहले जो दवा मैं बता दूं, जिस तरीके से बता दूं उस तरह से आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन दवा के इस्तेमाल जितना ही ज़रूरी है कि आप फिर मुकम्मल तौर पे आराम करें, आप वज़न ना उठाएं, सीढ़ियाँ ना चढ़ें, ठीक है, और ज़ोर वाला कोई काम ना करें। कितने कितने अरसे तक लगातार आपने ये काम 6 हफ्ते तक छोड़ देना है। 6 हफ्ते के लिए आप बेड रेस्ट पे जाओगे, या फिर आप कम अज़ कम इतना एहतियात ज़रूर करेंगे, अगर बेड रेस्ट आप मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते, आप दुकानदार हैं और या कोई आपका ऑफिस वर्क है, आप स्टूडेंट हैं, अच्छा, तो फिर उसमें आप ये एहतियात कर सकते हैं कि आप वज़न ना उठाएं। नंबर 1। अब वज़न उठाने से मेरी मुराद है कि आप, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हर्निया जिस्म में किसी भी जगह पे हो सकती हैं, ठीक है, और वो झिल्ली जो फटी हुई है, जब आप ज़ोर लगाओगे तो वो अगर 2 इंच है पहले झिल्ली का जो सुराख, तो वो 4 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यानी जितनी दवा ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा इसके लिए एहतियात की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप यानी अगर बेड रेस्ट ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले सकते किसी वजह से तो फिर कम अज़ कम आप इतना ज़रूर करें कि आप सीढ़ियाँ ना चढ़ें, नंबर 1। नंबर 2, आप वज़न ना उठाएं। नंबर 3, ज़ोर ज़ोर से हंसने से भी गुरेज करें, ठीक है। और नंबर 4, ऐसी ग़िज़ा लें कि जो कब्ज़ बिल्कुल ना करे, क्योंकि हर्निया के दौरान ख़ास तौर पे हर्निया का इशू हमारे लोअर एब्डोमेन में, ये जो पेट का नीचे वाला हिस्सा होता है यहाँ पे, या कुंजरानों में ये मसला होता है, यानी हमारा जो बॉडी का लोअर हिस्सा है उसमें ज़्यादातर हर्निया का इशू होता है। तो इसमें हो कहीं भी सकता है, लेकिन ये जगह ज़्यादा कॉमन है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो ये हमारा नाजुक जिस्म का हिस्सा है,
तो इसमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और अक्सर देखा गया है कि 80 to 90% पेशेंट्स को हर्निया का इशू इधर ही होता है, नाफ के नीचे या इसके दाएं बाएं। अच्छा, अब ये है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सीढ़ियाँ आप नहीं चढ़ें, आप वज़न नहीं उठाएं, ठीक है। आप ऐसी सकील ग़िज़ा न लें जो देर से हज़म होती हो, ख़ास तौर पे आलू, गोभी, चावल, बैंगन, करेले, मटर, साग, पालक, आप इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पे गुरेज़ करें। अच्छा, अब जो सब्ज़ियाँ आप खा सकते हैं उसमें शलजम, मूली, गाजर, हलवा कद्दू, घिया कद्दू, ठीक है, तोरी, भिंडी, अरवी, ये सब्ज़ियाँ आप खा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ भी अब फिर भी आपको ऐसी दवा की ज़रूरत साथ में ज़रूर पड़ेगी कि जो आपको कब्ज़ ना होने दे, तो वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि इसके लिए आप कब्ज़ के लिए क्या इस्तेमाल करें जो नेचुरल हो, और हर्निया के लिए कि जिससे आपकी ये फटी हुई झिल्ली वापस जुड़ सके, उसके लिए आप कौन सी दवा इस्तेमाल करें। तो जी इलाज इसका बहुत सादा है, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा सा दवा से हट के आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ख्याल रखने के हवाले से मैंने सारी इसके एहतियाती तदाबीर आपके गोशगुजार कर दी हैं। तो अब मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ। इसमें जी सबसे पहले आप लेंगे तल्ख किस्म का दंदासा। दंदासा क्या है? दंदासा अखरोट के दरख्त की छाल होती है। देहातों में इन लोग जो है इससे दांत भी साफ़ करते हैं, और कड़वा होता है। आपने तल्ख लेना है और अच्छे वाला लेना है, यानी कड़वा हो और अच्छा दंदासा हो, वो आप हस्बे ज़रूरत ले लें। सपोज़ अगर आपने वो 100 ग्राम लिया है तो आप इसमें 10 ग्राम काली मिर्च शामिल करें। यानी आप इसको जब पीस लेंगे तो पीसने के दौरान इसमें जाला होता है वो आप निकाल देंगे, जो पाउडर होगा वो दवाई के तौर पे इस्तेमाल होगा। अगर 100 ग्राम दंदासे का सफ़ूफ़ है तो इसमें आप 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम सौंठ, या जिसे ड्राई जिंजर कहते हैं, सूखा हुआ अदरक कहते हैं, ठीक है जी। ये तीनों अज़ा इसी वज़न से आप लेंगे, तीनों को आप अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे, और बारीक करने के बाद आप इसका सफ़ूफ़ बना के महफूज कर लेंगे। और ये आधा चाय का चम्मच सुबह खाली पेट आप लेंगे ताज़े पानी के साथ। इसी तरह से दोपहर को खाने से पहले और इसी तरह से रात को खाने से पहले। अच्छा, अब हम आते हैं जी कि इसका जो है वो मतलब कब्ज़ को रोकने के लिए आप क्या करो। तो कब्ज़ को रोकने के लिए आप ये करेंगे जी कि आप रोज़ाना रात को सोने से कबल आधा गिलास दूध हो, उसमें आप 4 से 6 चम्मच कास्टर ऑयल के मिलाएं, अरंडी का तेल भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। ये शामिल करें गर्म दूध में, और रात सोने से पहले आप पी के सो जाएं। आपको गैस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे आप ज़्यादातर गैस का मसला तभी होता है जब कब्ज़ हो। अगर कब्ज़ नहीं है, पेट ठीक से साफ़ हो रहा है, तो आमतौर पे गैस का मसला नहीं होता। तो ये आपने साथ में एहतियाती तौर पे ये काम कर लेना है। इसके अलावा इसमें अगर आप एक कहवा इस्तेमाल कर सकें तो आप सौंफ, सना मक्की और गुलाब के खुश्क फूल, आप इसकी चाय बना लें। इसकी चाय बना के ये साथ में ले लें। ये भी यानी कि गैस और कब्ज़ के लिए मुफीद है, ख़ास तौर पे ये पेट को नरम रखती है, ठीक है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि रेस्ट चाहिए आपको, कि उस जगह पे दबाव ना आए, आप वज़न ना उठाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप केयर करें कि सीढ़ियाँ वगैरह ना चढ़ें, ठीक है जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई ऐसी चीज़ बची है हर्निया के हवाले से जो हमने आपको नहीं बता दी। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो आप इस इलाज को, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि 6 हफ्ते रेगुलर आप इस दवा को इस्तेमाल करें परहेज़ और एहतियात के साथ। इंशाअल्लाह आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बग़ैर ऑपरेशन आपका मसला हल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।